नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रशांत भूषण के मामले में बटी हुई दुनिया हमारे सामने है। कोई जाति के सवाल पर उनके जुझारूपन को खारिज कर रहा है, कोई उन्हें दलित अस्मिता के खिलाफ बता रहा है, कोई उन्हें ब्राह्मण बता रहा है, तो कोई इलीट बता रहा है। उन तमाम लोगों को पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन से सीखना चाहिए। जस्टिस कर्णन से सीखना चाहिए कि सचमुच में बड़ा होना क्या होता है। सीखना चाहिए कि जब सवाल बड़े हों तो व्यक्ति का बड़ा होना क्या होता है, व्यक्तित्व का बड़ा होना क्या होता है, विचारों का बड़ा होना क्या होता है। सीखना चाहिए कर्णन साहब से। प्रशांत भूषण की अवमानना के मुद्दे के साथ जस्टिस कर्णन का जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है कि अवमानना के मुद्दे को उनसे ज्यादा करीब से इस देश में किसी ने नहीं देखा और उनसे बेहतर इस देश में कोई नहीं समझता। हाईकोर्ट का जज रहते हुए उन्होंने इसे देखा है, झेला है और उसका अपने तरीके से प्रतिवाद किया है, सामना किया है। यह बात सच है कि जस्टिस कर्णन का जीवन विवादों से भरा हुआ है। उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सांचों, खांचों और ढांचों को अपनी सीमा से बाहर जाकर तोड़ने की कोशिश की। आप जानते होंगे कि हाई कोर्ट का जज रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगिए या अपने आरोपों को साबित कीजिए। जस्टिस कर्णन ने दोनों में से कुछ नहीं किया तो 7 जजों की संविधान पीठ ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद उन्होंने संविधान पीठ के जजों को ही तलब कर लिया। इस पर आगे क्या हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। यह भी सच है कि अवमानना में 6 महीने के लिए जस्टिस कर्णन को जेल भेजे जाने पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके खुशी जताई थी। उन्होंने लिखा था, खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार न्यायालय की घोर अवमानना के लिए कर्णन के साथ बिल्कुल सही किया। उन्होंने जजों पर अंधाधुंध आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बेहूदे आदेश जारी किए। प्रशांत भूषण इस बयान पर आज तक कायम है। शुक्रवार को एक ताजा ट्वीट में भूषण ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि अपने सहकर्मियों पर बेहूदे आरोप लगाने के अलावा शीर्ष अदालत के जजों को जेल भेजने के लिए जस्टिस कर्णन ने अपनी न्यायिक शक्तियों का भी दुरुपयोग किया था। लेकिन जस्टिस कर्णन ने प्रशांत भूषण के साथ एकजुटता दिखाकर उन लोगों को आईना दिखाया है जो न्याय, बंधुत्व और समानता के प्रश्न पर बात करते हुए जस्टिस कर्णन को दलित पहचान पर समेट देते हैं, उन्हें मिनिमाइज कर देते हैं। द प्रिंट में जस्टिस कर्णन की प्रतिक्रिया विस्तार से छपी है। उन्होंने भूषण का पक्ष लेते हुए कहा है कि जज लोग कानून और संविधान से ऊपर नहीं हैं और प्रशांत भूषण ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया है। न्यायाधीश भी जनता के प्रति उतने ही जवाबदेह हैं जितना कि अन्य संस्थाओं के सदस्य जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश भी भारतीय संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं और ऐसा करते वक्त उनकी कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। प्रशांत भूषण के साथ कर्णन का खड़े होना सिर्फ बड़े दिल का मामला नहीं है, ठीक से देखेंगे तो यह बड़ी सोच का मामला है। प्रशांत भूषण ने जस्टिस कर्णन को गलत ठहराया था, जबकि जस्टिस कर्णन ने प्रशांत भूषण को सही ठहराया है, उनका समर्थन किया है और खुले दिल से समर्थन किया है। संविधान, कानून और न्याय में यकीन रखने वाले एक विद्वान से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। वो जानते हैं कि आंख के बदले आंख की नीति से किसी का भला नहीं होने वाला और बात जब संविधान और कानून की हो तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इस विद्वता और करुणा ने जस्टिस कर्णन का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। इससे पता चलता है कि तात्कालिक परिस्थितियों में दी गई प्रतिक्रियाओं और घटनाओं से आदमी का व्यक्तित्व तय नहीं होता। पूर्व जस्टिस कर्णन की उदारता देखिए। जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी सजा पर प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया पर अब कैसे सोचते हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें कानून की ज्यादा चिंता है। उन्होंने इस बात पर भी कोई राय देने से इनकार कर दिया कि उनके मामले में लोगों में वो आक्रोश नहीं दिखा जो भूषण के मामले में देखने में मिल रहा है। पूर्व जस्टिस कर्णन कहते हैं कि उनके अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा शीर्ष कानून है जो हर नागरिक को बांध कर रखता है, जिसमें जज भी शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब कानून अभिव्यक्ति की आजादी देता है
तो अदालतें उसे कैसे रोक सकती हैं? कर्णन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि भूषण ने अपने बयान से कानून को कैसे तोड़ा है और उनके ट्वीट के कौन से हिस्से से मिलॉर्ड की बेइज्जती हुई है। जस्टिस कर्णन ने भूषण को दोषी ठहराए जाने के कोर्ट के तर्क पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट्स में जो कहा है वो सच्चाई थी। जस्टिस कर्णन की इस उदारता से बहुत सारी बातें साफ साफ समझ में आती हैं और वो ये कि हर चीज स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और स्वतंत्रता की बात जब भी आएगी तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आएगी, मतलब खुलकर बोलने की स्वतंत्रता, निर्भय होकर लिखने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र होकर सोचने की स्वतंत्रता। इसकी गारंटी संविधान का आर्टिकल 19 भारत के हर नागरिक को जन्म के साथ देता है और जब इस पर ठेस लगेगी तो कुछ भी साबुत नहीं बचेगा। जाति के आधार पर शोषण से इस देश का एक भी नागरिक इनकार नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि यह नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे समाज में, सरकार में, सत्ता में, सियासत में, यहां तक कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक घुसा हुआ है। बावजूद इसके सिर्फ इस वजह से प्रशांत भूषण से दूरी बनाना, उनका विरोध करना या उनकी आलोचना करना कि वो सवर्ण है या दलित नहीं है, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे बड़े सवालों पर भागने जैसा होगा। यह जस्टिस कर्णन के संघर्षों को छोटा बनाने जैसा होगा। जस्टिस कर्णन को केवल दलित बना देने वाले कौन हैं? क्या दलित काशीराम को केवल दलितों के नेता मानना चाहेंगे या न्याय और बंधुत्व के पैरोकार की तरह याद करना चाहेंगे उन्हें? क्या कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े केवल पिछड़ों का नेता मानना चाहेंगे या क्या बिरसा मुंडा को बस आदिवासियों के नायक की तरह पेश करना अपने आप में आपराधिक नहीं है? सारी लड़ाई ही इस बात की है कि बाबा साहब अंबेडकर को आज तक दलित पहचान पर समेटने की साजिश रची जा रही है, जबकि बाबा साहब तो पूरे देश के नायक हैं, सारी इंसानियत के नायक हैं, स्वतंत्रता, न्याय और समानता की सोच के नायक हैं। तो फिर कौन लोग हैं वो? इसीलिए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का पक्ष रखने का दावा करने वालों को जस्टिस कर्णन से सीखने की जरूरत है। प्रशांत भूषण के साथ खड़ा होना दलितों, पिछड़ों के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, उस सोच के साथ खड़ा होना है जिसके बिना किसी के साथ भी खड़े होने की आजादी मिट्टी में मिल सकती है। सोचिए सोचिए, वैसे सोचने का समय निकलता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी की आकृति बनेगी, उसको दबा दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।